जय हिंद साथियों, शेफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे रेलवे का जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है ना, वॉल्यूम 1, उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टोटल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो है लगभग है 3285 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम हल करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, कहता है किसी सप्ताह के एक दुकानदार द्वारा साइकिलों के बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाए गए हैं। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, गुरुवार को कितना मिला है, यानी बृहस्पतिवार को ये 12 है, लिखिए 12। ठीक है, प्लस शुक्रवार को कितना देगा, 10, लिखिए 10, प्लस शनिवार को फिर कितना है, तो 8 और 7 6 के बीच में, यानी इसका मतलब क्या है 7, प्लस रविवार को कितना है, तो 12 और देखिए 12 और 10 के बीच में ग्राफ है, इसका मतलब क्या है 11। ठीक है, सभी को ऐड कर देते हैं, तो 11 प्लस 7 18, 18 और 10 28, 28 प्लस क्या है 12, यानी कितना 40। ये मेरा क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करता है। सेकंड नंबर कह रहा है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी टोटल है, इसमें कह रहा है 16 का वर्गमूल तथा 4 के वर्ग। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का हम वर्गमूल निकालते हैं, कितना होगा 4, और 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या होगा, इसका मतलब क्या है 16। अब दोनों का कहता है गुणनफल क्या होगा, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा 4 गुना 16, यानी कितना होगा 64। ये मेरा क्या आंसर होगा। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कहता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हल कीजिए। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको करेंगे भागा क्या चीज से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, भागा करेंगे 3 बटा के उसमें चला गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या जानते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं। ठीक है, जब हम इसको करेंगे क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और कोस स्क्वायर थीटा होगा, इसको वर्ग से निकालेंगे क्या होगा, कॉट थीटा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 से हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि वार्षिक दर क्या अर्धवार्षिक संयोजित की जाती है। अर्धवार्षिक कहने का मतलब है क्या, वो जो समय होगा ना दुगना हो जाएगा, क्योंकि साल में क्या है 2 मरतबा ब्याज दिया जाएगा, और समय क्या हो जाएगा, समय होगा दुगना और ब्याज क्या होगा, जो रेट होगा वो मेरा आधा हो जाएगा। ठीक है, समय क्या होगा आधा हो जाएंगे। ठीक है, दुगना हो जाएंगे, यानी 1/2 है, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 3/2, इसको गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, यानी क्या मान लिख सकते हैं 3 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 8% है, दर क्या है 8%। 8% मतलब क्या है, इसका आधा हो जाएंगे, यानी 4% हो जाएंगे। ठीक है, ब्याज का होता है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 3 वर्ष को हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आर ज्ञात करने के लिए 3r प्लस 3r का होल स्क्वायर बटे 100 प्लस r क्यूब बटे 10,000। ठीक है, तो देखो पहले हम आर ज्ञात कर लेते हैं, क्या होगा 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 4 का स्क्वायर बटे क्या है 100 प्लस आर क्यूब, यानी 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, आर मेरा 4 है, 4 का क्यूब 64। ठीक है, 64 बटे क्या है 10,000। ठीक है, अब इसको करते हैं, ये क्या होगा 12 प्लस 4 से 16 16 48, यानी 0.48, क्योंकि 2 0 के बाद क्या पॉइंट बैठाना होगा ना,
प्लस ये क्या होगा, 4 जीरो के बाद 4 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे यानी 0.006 होगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम सबको इसको ऐड करेंगे तो 12 दशमलव क्या होगा 48 और 64 ये परसेंटेज। ठीक है, ये 3 वर्षों में निकल गया। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट होगा 37,000 क्या है 37,200 पर हम अमाउंट निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 3 वर्षों के बाद ये जो एक पूर्णांक है 1/2 वर्ष में कितने हुई है अमाउंट, यानी अमाउंट हम लिखेंगे अमाउंट जो होता है वो क्या होता है ब्याज और जो अमाउंट ये जो मूलधन होता है वो दोनों पे ऐड करना पड़ता है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इस पे। तो 37,000 क्या है 37,500 पे हम निकालेंगे कितना 100% अपने आप में कोई भी धन राशि होता है ना, तो ये 12% है तो हम 100 लिखेंगे 112 पॉइंट क्या 48 और 64। हम इसको बनाएंगे क्या होगा 4 अपने आप का धन कितना होता है 100% होता है ना। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं क्या होगा, हम काटेंगे 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसको काटेंगे 25 गुने 11 करेंगे कितने कर जाएगा 25 को हम 11 मतलब करेंगे 375 अब 25 चलता तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 400। ठीक है, 400 करेंगे, इसको और काटते हैं 4 मतलब कितना होगा 100 में 400, इसको 4 से काटते हैं तो कितना होगा 4 दूनी 8 बचा 3 यानी 32 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 बचा 2 4 से 24। ठीक है, जब आप इसको हल कीजिएगा तो ए नंबर आ जाएगा आपको क्या है ए नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करता है cos a बराबर 12/5 में तो sin a प्लस cos a गुना cosec a का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं तो cos a बराबर क्या है 12/5। ठीक है, तो हमें sin a प्लस cos a यानी sin a प्लस cos a इनटू क्या है तो cosec a। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या sin a प्लस cos a। ठीक है, अब इसको इन्वर्स कर सकते हैं तो क्या होगा हम लिखेंगे 1/क्या है sin a। अब साइन को साइन से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं तो क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस cos बटे साइन हो जाएंगे यहाँ से होगा तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा cos बटे साइन cos a बटे साइन a। आप जानते हैं cos बटे साइन a का मान होता है cot a होता है 1/, हम लिख देते हैं cot a। तो cot a का मान आपको दे रखा है क्या 1, cot a का मान क्या है 12/5 दे रखा है। इसको हम हल करेंगे तो 5 प्लस 12 कितना होगा 17/5 ये भी रखे हैं आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है 17/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है एक आदमी 25% की हानि पर एक गैस को 42 रुपए में बेचता है, यानी 25% हानि करता है उसके बाद वो 42 रुपए में बेचता है, उसे 25% का लाभ कमाने के लिए मेरे को कितने रुपए बेचना होगा, यानी सेल प्राइस में कुछ रखा है। ठीक है, तो देखिए कोई अपने आप में जानते हैं कि 100% होता है। ठीक है, यानी पहले अमाउंट जो होगा 100 था। ठीक है, तो देखिए 25% की हानि पर कितना बेचा जाएगा 42 रुपए बेचा जाएगा, तो 25% का लाभ कमाना चाहता है वो। ठीक है, यानी हमको सेल प्राइस ज्ञात करना है तो 42 रुपया पहले था। ठीक है, उसको 25% की हानि पर बेचा गया, इसका मतलब क्या है 75 पे उसको बेचा गया था। ठीक है, और क्या है इस पे 25% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 125 में उसको बेचना होगा। ठीक है, काट के देख लेते हैं 25 तिहाई 75 25 25 125। ठीक है, इसको काटते हैं 14 तिहाई 42, यानी इसको काटेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 14 गुना 14 70, यानी क्या होगा 70 पे 2 जीरो, यानी कितना अमाउंट में हमें बेचना होगा तो हमें और 25% का क्या होगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कहता है दो स्थान A और B के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है,
दो स्कूटर यात्री ए और बी में एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ता है, ठीक है। 2.5 घंटे के बाद बीच में 25 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर अधिक है तो प्रत्येक स्कूटर की चाल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस एक डी है, ठीक है। इनकी दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है 300 किलोमीटर है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? कहता है दोनों की चाल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी मान के एक की एक्स है और दोनों चालों का अंतर का भी दे रखा है 10 किलोमीटर, यानी एक वो क्या है दूसरी गाड़ी जो है एक्स प्लस 10 किलोमीटर का ये रफ्तार से चलेगा 40 किलोमीटर, ठीक है। अब 2.5 घंटा जब चलते हैं तो 25 किलोमीटर के डिस्टेंस आ जाते हैं, यानी यहाँ से जब हम यहाँ चलते हैं ये इस तरफ आती है और ये भी चलती है 2.5 घंटा ये भी चलेगी, 2.5 घंटा ये भी चलेगी, फिर भी इसके बीच में जो डिस्टेंस आ जाती है वो कितना आ जाती है 25 किलोमीटर, यानी 300 में 25 किलोमीटर आ जाती है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो वो कितना कवर कर रहे थे 275 किया ना। आप जानते हैं चाल और कहते हैं दूरी बटे चाल वाला दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो दूरी चाल कितना है, चाल आपको दे रखा है x प्लस जब सापेक्ष में चलेगा एक दूसरे की ओर जुटेगा ना x प्लस क्या है 10 बराबर दूरी कितना है 275, समय क्या देखा 2.5 घंटा चला है, ठीक है। जब हम इसको उड़ाएंगे कितना होगा गुना 10, ठीक है। देख लेते हैं 25 एकम 25 25 एकम 25 यानी 25 10 गुना की क्या करेंगे 10 गुना क्या यानी 110 किलोमीटर, यानी इसको x प्लस एक्स क्या होगा 2x प्लस क्या है 10 बराबर क्या है 110 हो गया ना 110, तो 2x बराबर कितना हो जाएंगे 110 घटाओ कितना 10 यानी 100 हो जाएंगे ना, यानी दूसरे हम काटेंगे कितना होगा 50 मतलब, यानी एक ही चाल जो होगा एक ही चाल जो हम माने थे x माने थे ना x माने थे तो एक की चाल 50 तो b की चाल क्या होगा x प्लस 10 था ना x प्लस 10 था, इसका मतलब क्या है इसका मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक की चाल 50 तो दूसरी की चाल क्या होगा 60 हो जाएगा। यानी कितना है क्वेश्चन नंबर 8 में 144 संतरे हैं, इसका मतलब क्या है 144 बटे हम भागा 22 करते हैं तो कितना होगा 1 दर्जन, ठीक है। 12 दर्जन है ना, 1 दर्जन में कितना होता है 12, 144 संतरे हैं इसका मतलब 12 दर्जन और बराबर है 44, ठीक है। 12 दर्जन इतना एक खरीद रखा है, ठीक है। अब इसको तो बेचना होगा ना तभी तो पाएंगे हम लोग कि इसको कितना इसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट भी दे रखा है 10%, ठीक है। तो देखो इतना तो हमें बेचना होगा यानी 360 को ही बेचना होगा, कितना इसको अमाउंट हम लेंगे 100 से तुलना करेंगे 360 को और कितना होता है 10% का लाभ, इसका मतलब क्या 110 में बेचेंगे और दर्जन में लाना है क्या 12 से 12 कर देंगे। देख लेते हैं हम लोग इसको कैंसिल करते हैं 1010 और 12 की यही 36 इसको काटेंगे, ठीक है 1 0 और तो 11 गुना 3 यानी 33 रुपये प्रति दर्जन से इसको सेल करना होगा। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात क्या है, ए की लंबाई बी यानी ए रेशियो बी, ठीक है। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है यानी 5/8 बटा है इस तरफ जाएंगे कितना होगा 5:8 हो जाएंगे बस। और कहता है बी की लंबाई ए की लंबाई क्या होगा यानी बी की लंबाई ए की लंबाई क्या होगा तो ये 8 बटे इनवर्स हो जाएगा 5/8 यानी 5 अनुपात क्या है 8:5 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या है डी होगा, ठीक है। ये 9 था ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहे थे, कहता है 2 क्रमागत संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे का 2 गुने से 5 अधिक है। 2 क्रमागत करने मतलब क्या होता है क्रम से, 1 के बाद 2 के बाद 3 3 के बाद 4 होता है, तो एक क्या होता है जुड़ता जाता है, यानी पहले संख्या यदि x मान लीजिए तो दूसरी संख्या क्या मानेगा x प्लस को, ठीक है, क्योंकि क्रम से तो यही होता है। तो उनमें से पहले संख्या का 3 गुना यानी इसका 3 गुना, ठीक है 3 गुना दूसरे अंक का 2 गुना से, दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक है 5 जोड़ देते हैं, ठीक है यानी इक्वल कर देते हैं, दोनों क्या है इक्वल है
यानी हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, यानी 3x बराबर क्या है 2x प्लस 2 गुना हो जाएंगे ना, प्लस क्या है 5, यानी इस तरफ पकड़ेंगे इसको, यानी 3x माइनस 2x बराबर क्या है 7, यानी x बराबर कितना होगा 7। ठीक है, संख्या क्या होगा x प्लस 1 है ना, तो 8 हो जाएंगे, यानी 7 8, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का एक कार लोन लिया। ठीक है, लोन दिया, उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपने पुराना एक स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये की बैंक को अदा किया और स्कूटर का मूल्य बताया। ठीक, तो 2,75,000 पे हम क्या करेंगे 2,75,000। ठीक है, इस पे 8%, आर क्या है 8% और वर्ष क्या है 3 वर्ष दिया रखा है। ठीक है, समय दे रखा है, तो 80% तो 24 हो गया ना, 8 गुना 3 यानी 24%। अपने आप में क्या था 100% होता है ना कोई भी अमाउंट। ठीक है, यानी कितना होगा 124 हो जाएंगे। ठीक है, देखें इसको हम बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, निकाल देंगे इसको, देखें इसको करेंगे 21 गुना 4 कीजिए। ठीक है, और इसको 25 चौका 100। ठीक है, 21 चौका 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 31 चौका। ठीक है, इसको काटते हैं, कितने मतलब कटेगा भाई, इसको काटेंगे छोटा छोटा करके 25 कम 25, फिर 25 कम 25 11, यानी एक 3 जीरो और एक्स्ट्रा बैठा देते हैं। गुना करने में सहूलियत हो जाए, 11 गुना 1 करेंगे, 11 कम 11, बाकी 11 के 33 से 34, तक 3 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, यानी क्या है सैकड़ा हजार 10 लाख 3,41,000 का क्या अमाउंट बना उसका। जब इसको चुकता करने गई तो कितना चुकता किया 3,35,000 का बैंक को दिया राशि के रूप में और एक स्कूटर पुराना दिया, तो स्कूटर का ही हमें मूल्य ज्ञात करने के लिए बताया बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें इसको घटा दीजिए, यानी 3 लाख स्कूटर का मूल्य लिख देंगे, स्कूटर का कीमत या मूल्य। ठीक है, कीमत यानी कितना है 3,41,000, किसको घटाएंगे तो 3,35,000। ठीक है, देख लेते हैं 0 0 ये 6, ये इससे पैसे लिए काटा काटा, यानी 6,000 क्या हुआ स्कूटर दी थी, इसका कीमत 6,000 था, यानी ऑप्शन नंबर क्या बी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, कहता है एक टैंक 2 x और y द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 8 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक नल अन्य जो है जेड वो 20 घंटा में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो दो नल जो है ना वो भरता है नल को, ठीक है टैंकी को, और तीसरा क्या करता है ऑटोमेटिक वो बाहर निकाल देता है। यानी हम टोटल देखते हैं इसका जो क्षमता है वो क्या है एक्स वाई और जेड है। एक्स वाई भरने वाला है क्या है 5 घंटा भरता है, और ये क्या है 10 घंटा भरता है, और ये 20 घंटा में खाली कर देता है। ठीक है, इन सभी का एलसीएम देखते हैं क्या होता है। एलसीएम हो जाएगा ना 20 सभी से कटेंगे, इसको इसका क्षमता 4 है, इसका इससे भाग लगाएंगे तो 2 है इसका क्षमता। ठीक है, और इसकी क्षमता क्या है 1 है। यानी जब हम तीनों को खोलते हैं तो ये भरेगा बट ये क्या है खाली कर देगा। ठीक है, 1 खाली करेगा, यानी 6 में 6 भराएगा 1 खाली कर देगा, यानी 5 भराएगा टोटल, यानी 10 में क्या 20 में से 5 20 में से क्षमता जो है 5 ही बढ़ाएगा ना, तो 4 घंटा में क्या है वो भर जाएगा। 5 ले 6 रुपये प्रति दर्जन की दर से 100 अंडे खरीदे, उसने 25 अंडे को 10% लाभ, 25 अंडे को 25% हानि और बचे हुए 50 अंडे को 20% लाभ पर बेचे, तो बता अन्य को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, देखते हैं 25 अंडे को 10% का लाभ पर बेचा है, 25 अंडे को 10% लाभ पर बेचा है, रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, और उसके बाद क्या है 25 अंडे को 25% हानि पर बेचा गया है, 25 अंडे को 25% हानि पर। ठीक है, यानी घटा कर इसको प्लस कर देते हैं,
यानी लाभ हो रहा है तो, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं। और फिर जो 50 अंडा जो बचा था वो कितना है, 20% लाभ पर, यानी इसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसको काट लीजिए, ये कटेगा 1 मरतबा में, ये कटेगा 2 मरतबा में, ठीक है। इसको करते हैं, ये क्या 10 एकम 10, ठीक है, ये प्लस में था और ये माइनस में था ना, ठीक है, ये माइनस में था और ये क्या है 40 प्लस में था। देखते हैं टोटल अंडा क्या था, एक टोटल को करते हैं कितना प्रतिशत का लाभ यहाँ भी हो गया, तो 40 प्लस 10 50, 50 में से क्या 25 को घटाएंगे ना, और टोटल एक कितना है 4 है, इसको हम करते कितना होगा 25, 4 गुने 4 से 24, ठीक है, और 4 गुने 8, 4 से 20, यानी इतना प्रतिशत, यानी 6% क्या होगा लाभ होगा हमको, ठीक है, क्योंकि प्लस में है रिजल्ट दिया तो लाभ होगा, यदि जो यही माइनस में रहता तो क्या होता घाटा हो जाता, ये हानि चल जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एक कंपनी को 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी को 33,500 का वेतन मिलता है, प्रति कर्मचारी का औसत क्या है, ये भी फाइंड करना है। 10 कर्मचारी का क्या है 36,200, ठीक है, और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी की क्या 33,550 मिलता है, 15 को क्या मिलता है 33,550 मिलता है, ठीक है, 550 मिलता है, ठीक है। काट के देख लेते हैं, यानी इसको काटेंगे कितने 2 मरतबा में, इसको काटेंगे कितने मरतबा 3 मरतबा में, ठीक है। टोटल कितना होगा गुना करके देख लेते हैं, तो 36 गुना 72 और ये 400, ठीक है, और ये कितना होगा 0 5 या 15 5 5 की 1 5 या 15 16 6 बाकी 1 33 के 99 99 100 हो गई, ठीक है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत हमें निकल जाएंगे, दोनों को ऐड करते हैं क्या होगा 0 प्लस क्या है 0, यानी 0 5 प्लस 0 5 5 6 6 5 10 कैरी 1, और 0 में जब 0 को 2 को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 तो क्या होगा 3, और ये क्या होगा 7 ये 1, ठीक है, और बटे कितना कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। देखते हैं इसको काटें, 5 ये 15, ठीक है, 2 बचेगा यानी 23 होगा, 5 के 20, ठीक है, यानी 3 पर 0 यानी 30, 5 के 30, 5 के 5 और 0 यानी 34,610 आ रहा है, ठीक है, यानी 34 नंबर क्या होगा बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, राज ने 4 विषय में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए, उसने अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उसका औसत जो होगा 80 हो जाए, ठीक है, यानी 5वें विषय में हमें कितना हमें फाइंड करना है, यानी लाना है, तो हमें क्या है पूरा का जो औसत होगा वो 80% आ जाएगा, ठीक है। हाँ विषय में प्राप्त अंक क्या हमें 5 है ना विषय, और टोटल इसमें कितना पुराना है हमको 80% लाना है, ठीक है, 80 से मल्टीप्लाई और माइनस करते हैं कितना, चारों विषय में कितना कितना लाया था तो 67 लाया था प्लस, और ये 40 ये 8 40 यानी 400 में हम घटा देंगे, हो गया 5 में सेकंड कर जाएंगे, ऐड करते हैं 8 और 8 16 16 और 9 8 ये 24 25 25 प्लस 7 कितना 32, ये 2 कैरी 3 7 8 7 15 15 6 21 21 8 6 27 27 30, हम इसको घटाएंगे कितना 98, यानी 5वें विषय में 98 नंबर लाना होगा, तभी सबका जो है ना एवरेज जो होगा औसत जो होगा मेरा 80% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करता है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस में 35 खंभे विद्युत खंभे हैं, 1 मिनट में पार कर लेती है, 35 खंभे को 1 मिनट में क्रॉस करती है, ठीक है, तथा 2 खंभों के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी होगी, ठीक है, यानी चाल में फाइंड करना है। तो देखते
यहाँ से कहते हैं 2 खंभों के बीच की दूरी है वो 50 किलोमीटर है ना, यहाँ से लेके 50, फिर इस तरह से 50, ये टोटल दूरी इस तरह से कितने खंभे लगे? 35 खंभे। तो हमें गिनती क्वांटिटी कितना करना पड़ेगा? 34 खंभे। क्यों? क्योंकि इसका गिनती नहीं होगा ना, ये शुरू का प्रारंभ में जो खंभा है इसका गिनती नहीं होगा। यानी हमें टोटल ये जो डिस्टेंस ज्ञात करना हो तो इसको हमें नहीं करना होगा, ये क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से एक खंभा का गिनती हो जाती है। ये टोटल जो हम दूरी करेंगे ज्ञात, वो दूरी कितना हो जाएगा मेरा? 50 खंभे, 50 किलोमीटर का दूरी है ना, एक खंभा लगा हुआ। 50 किलोमीटर है या मीटर है देख लेते हैं। 50 खंभे हैं, ठीक है, 50 मीटर है, जो भी है मीटर है किलोमीटर जो भी है, तो मीटर है, इसको 34 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल खंभा कितना है? 50, लेकिन होगा क्या? 34 से गुना, ठीक है। 100 2 खंभों के बीच की दूरी हमें क्या है? 50 मीटर है, तो 1 मिनट में क्रॉस करते हैं। यानी समय भी हमें क्या है? समय भी हमें दे रखा है 1 मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 60 सेकेंड, ठीक है। अब क्या है? रफ्तार, यानी चाल हमें क्या करना है? चाल रखा है दूरी बटे समय, तो दूरी तो ये है ना, दूरी चाल और समय कितना है? 60। बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। देखिए काटे इस चीज को, 1 0 काटा, इसको काटते हैं 18, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब 34 गुना 3 कर देते हैं, 34 गुना 4 की 12 तो 2 बाकी 3 1 10, यानी 102 किलोमीटर पर आवर से वो रफ्तार से भागेगी बस, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? अमन और अजय एक दीवार को 9 घंटे और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ऐसे दोनों कर लेते हैं। किसका? देखो यहाँ पे दे रखा है 17 में, एक है अमन, एक है अजय, ठीक है। ये 9 घंटा में ये क्या है? 12, दोनों पे ऐसे लेंगे कितना होगा? 36। इसका क्या होगा? ये कितना काम करेगा? 9 चौके 36, ये क्या? 3, यानी इसके हम क्या करें? टोटल जो है इससे हम भाग कर देते हैं, यानी 36 बटे क्या? इन दोनों को जोड़ेंगे ना 7, यानी पूर्णांक मिलकर 7 बचे 35, एक पूर्णांक क्या है? 5 पूर्णांक के लिए इतना दिन में काम करेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। अब 18 में क्या है? 50 और 100 के बीच में कितना आभास संख्या? आभास संख्या हम गिनती कर लेते हैं, ठीक है, गिनती कर लेंगे। 50 एवं क्या है? 100 के बीच में हमें ज्ञात करना है। क्या होगा? 51 तो कट ही जाता है। आभास संख्या कहते हैं कितना? जो जिसका फैक्टर केवल 2 हो, तो 51 52 53 नहीं होगा, ठीक है। 53 54 55 56 57 57 होगा, 58 59 नहीं होगा, ठीक है। फिर 60 61 नहीं होगा, 63 64 66 67 67 नहीं होगा, 68 69 70 71 नहीं होगा, 72 73 नहीं होगा, 74 75 76 77 78 79 नहीं होगा, 80 81 82 83 नहीं होगा, 84 85 86 87 88 89 नहीं होगा, 90 91 92 93, क्योंकि 91 भी कटता है 7 से, ठीक है, 23 भी कटते हैं 91, तो 97 नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक टोटल कितना आवाज संख्या? 10 होगा, ठीक है। छोटा था तो हम बिल्कुल कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दो संख्याओं 19 में दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है और एचसीएफ भी 26 दे रखा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप जानते हैं जब दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या तो गुणनफल देखते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो देखते हैं फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, यानी क्वेश्चन में कितना है? 19 में, और क्या था? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, यानी 35,828 दे रखा है, और क्या है? एलसीएम एचसीएफ भी दे रखा है, तो एचसीएफ 26 दे रखा है ना, ये 26 देगा, तो एलसीएम में ज्ञात करना है। इस तरफ गुणा के रूप में है ना, इस तरफ क्या होगा?
भागा कितना एलसीएम रख कितना होगा 35 8 और 28 बटे कितना है 36 आ जाएगा क्या 13 78 आंसर होगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ 20 में क्या कहता है निकाल लेते हैं। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे क्या है भागा है बटा के रूप में चल जाएगा ए प्लस बी, ये कट गया ना दोनों प्लस प्लस वाले। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान पूछ सकता है ना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएंगे ना। ठीक है, ए माइनस बी बचेगा। टोटल का मान दे रखा था कितना 25, तो ये जब 25 दे रखा था इसको जब हम सिंप्लीफाई किए तो ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी का मान कितना होगा 25 ही हो जाएगा ना। ठीक है,